अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा, तो व्यूअर्स ये देखें, जो हैचिंग का प्रोसेस मैंने स्टार्ट किया था, तो आज 22वां दिन हो गया है। तो कल 21वें दिन ये दो चूज़े निकले थे। कल तो ये बहुत छोटे थे और गिर रहे थे, लेकिन अब इन्होंने आस्ता आस्ता चलना भी शुरू कर दिया। ये देखें, ये एक वाइट कलर का है और ये एक ब्लैक कलर का है। तकरीबन ये पेयर निकला है। तो अभी इसको फ़िलहाल इनको लग करके रखते हैं दोनों को। देखें, तो जहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट किया था वहाँ से मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये हमारा मेन बोर्ड है। तो इससे हम ये सप्लाई दे रहे हैं। ये अडाप्टर है, वहाँ से 220 वोल्ट आ रहे हैं और ये 220 वोल्ट आगे 200 में डिवाइड हो रहे हैं। ये अडाप्टर है जो कि 220 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। और उसके पैरेलल में ये हमने वाइट वायर लगाई है, ये वाली। ये वाइट वायर जो है, ये हमने इस बल्ब को, ये बल्ब जो है 220 वोल्ट एसी पे ऑपरेट होता है, तो इसको ऑन ऑफ करने के लिए हमने ये 220 वोल्ट सप्लाई दी है। लेकिन आप ये देख रहे हैं, ये डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोलर सर्किट है जो कि W1209 के नाम से जाना जाता है। इस बल्ब को हम जो 220 वोल्ट दे रहे हैं, आप ये देखें, 2 वायर आ रही हैं 220 की। एक तो डायरेक्ट बल्ब के होल्डर में जा रही है और दूसरी स्विच को जा रही है। और उस स्विच के थ्रू अगर आप देखें, ये यहाँ पे 4 कनेक्शंस लगे हुए हैं। अगर आप इधर करीब से देखें, ये एक वायर आ रही है यहाँ पे और फिर ये ब्लू कलर की वायर वापस जा रही है बल्ब में। यानी स्विच के थ्रू हम इस बल्ब को ऑन ऑफ कर रहे हैं। ये बेसिकली डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोल सर्किट है जिसको ऑपरेट होने के लिए 12 वोल्ट डीसी चाहिए होते हैं। ये देखें आप, ये जो प्लस और माइनस की 2 वायर आ रही हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये 12 वोल्ट डीसी इसको सप्लाई किया गया है। यानी यहाँ पे टोटल 4 पॉइंट हैं, 2 सप्लाई किए हैं, देखें, प्लस 12 वोल्ट और ग्राउंड। उसके अलावा लिखा हुआ है K0 K1। ये जो है, ये एज अ स्विच काम कर रहे हैं। ये रिले लगी हुई है 12 वोल्ट की। तो अब टेम्परेचर की सेटिंग आप देख रहे हैं, अभी 39.4 के ऊपर आपका जो बल्ब है ये ऑन हो गया है। तो ये 39.5 के ऊपर ऑफ हो रहा है, यानी तकरीबन ये 39.3 के ऊपर ऑन हो रहा है और 39.5 के ऊपर ऑफ हो जाता है। यानी सिर्फ 0.2 डिग्री का इसमें की रेंज रखी गई है, क्योंकि आपको पता है इंक्यूबेशन के लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड है और 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो उसको मेंटेन करने के लिए ये सर्किट लगाया गया है। और उसके अलावा ये देखें, 2 ब्लैक वायर्स हैं, ये टेम्परेचर सेंसर की हैं। देखें, ये टेम्परेचर सेंसर जो है, ये इसे खोल के थ्रू बॉक्स के अंदर जा रहा है। यानी ये कॉटन का बॉक्स था, 2x2 साइज़ है तकरीबन इसका, यानी 2 फुट चौड़ाई है और 2 फुट लंबाई है। तो इसके अंदर मैंने इंक्यूबेटर का सेटअप किया हुआ है सारा। ये देखें, 39.3 के ऊपर ये बल्ब ऑन हो गया और जो ही टेम्परेचर 5 पे जाता है तो ये ऑफ हो जाता है। तो इसकी जो मेन, जहाँ से हमने इंक्यूबेशन स्टार्ट की थी, तो ये अगर आप लोग देखें, जो ह्यूमिडिटी रिक्वायर्ड थी इसके लिए, ये 50% से लेके 65% तक, यानी 50% मिनिमम है और 65% मैक्सिमम। और आइडियल जो ह्यूमिडिटी की रेंज है वो 60% है। और उसके अलावा जो टेम्परेचर की सेटिंग है वो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रिक्वायर्ड है इंक्यूबेशन के लिए, यानी अंडों से चूजे निकलवाने के लिए। और आइडियल जो रिकमेंडेड टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में 99.5 डिग्री सेंटीग्रेड है
डिग्री सेंटीग्रेड में 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, और डिग्री सेंटीग्रेड में जो मिनिमम रेंज है वो 37 डिग्री है, और जो मैक्सिमम है वो 39 डिग्री है। और ये आप टाइम देख लें, ये 5 PM को मैंने रखा था, यानी तकरीबन असर का टाइम था 7 अगस्त को 2020 को, और आज तकरीबन 29 डेट हो गया, यानी आज 22वां दिन है इसको, और ये फ्राइडे के दिन ही मैंने रखा था और आज सैटरडे हो गया। तो इसको ऊपर देखें, मैंने इस शीट के साथ कवर किया हुआ था ताकि टेम्परेचर जो है वो ज़ाया ना हो, और जो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर है इनर बॉक्स का वो मेंटेन रहे, क्योंकि ये रिकमेंडेड रेंज है। अगर इनसे टेम्परेचर कम हो जाए या बहुत ज़्यादा हो जाए तो इंक्यूबेशन ठीक तरीके से नहीं होती। तो आइए मैं आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ इंक्यूबेशन का। बल्कि उससे पहले आप ये देख लें कि ये जो अडाप्टर है जो कि 220 वोल्ट AC को कन्वर्ट कर रहा है 12 वोल्ट DC में, अब उसकी सप्लाई उधर, तो ये आप देखें ये 220 वोल्ट का जो अडाप्टर है जो कि 12 वोल्ट DC आउटपुट पे दे रहा है, इसकी वायर ये बॉक्स के बैक साइड से ये आ रही है, एंड ये 12 वोल्ट DC दे रही है, ये ब्लैक वायर, ये 12 वोल्ट DC जो है ये डायरेक्ट जा रहे हैं इस फ़ैन को, क्योंकि फ़ैन जो है वो भी 12 वोल्ट DC पे ऑपरेट हो रहा है, और इसी के पैरेलल से अगर आप देखें ये इसी के पैरेलल से ये सप्लाई जा रही है बाहर वाली साइड पे, एंड ये देखें जो पेच लगे हुए हैं ये डिजिटल थर्मोस्टेट के लगे हुए हैं, यानी ये एक पेच है और दूसरा ये 2 ही पेच लगाए थे मैंने, वैसे 4 भी लगा सकते हैं। तो ये वो वायर अंदर से बाहर आ रही है जो कि डिजिटल थर्मोस्टेट को 12 वोल्ट DC प्रोवाइड करती है फंक्शन करने यानी ऑन करने के लिए। तो ये फ़ैन तकरीबन 22 दिन हो गए हैं इसको मुसलसल चल रहा है। तो ये देखें इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। ये CPU का फ़ैन है जो कि कंप्यूटर या लैपटॉप में से निकलते हैं उनका। तो ये देखें आज 22वां दिन है, तो ये एक और एग जो है ये इंक्यूबेशन हो गई है इसकी, आप ये देख सकते हैं। ये देखें ये भी चूज़ा बिल्कुल खुश्क हो गया है, और इसकी देखिए माशाल्लाह आंखें भी खुली हुई हैं, क्योंकि आपको जो पहले मैंने एक सेट दिखाया है वाइट और ब्लैक का, उसकी ब्लैक की आंखें बंद हैं, देखिए इसकी आंखें भी खुली हुई हैं, और देखें ये अंडा भी अभी इसके साथ लगा हुआ है, ये देखें अंडा भी अभी इसके साथ ही चिमटा हुआ है, तो अंडे को ये खींचता हुआ ये बाहर ले आया है। चलिए अब हम इसको यहाँ से छिलके समेत ही उठा के इस बॉक्स को खोलो, इस बॉक्स को खोल के इसके अंदर रख देते हैं, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर इसलिए रख रहे हैं कि इसके असल में ना वो खुश्क है ये, यानी देखें ये बॉक्स मैंने अंदर ये कागज़ रखे हैं बिल्कुल खुश्क है, नमी वगैरह कोई नहीं है इसमें, तो ये जो छिलका है इसका भी वो आस्ता आस्ता उतर जाएगा। तो अब देखें ये 3 हो गए। अब ये जो ब्लैक है ना इसकी आंखें बंद हैं अभी तक, ये पता नहीं क्या होता है, तो इसको हम यहाँ बंद कर देते हैं। तो अब ये देखें इसके अलावा इसमें ये पानी रखा हुआ है, ये 2 जगह पानी रखा है क्योंकि ह्यूमिडिटी हमें 70 रिक्वायर्ड थी, देखें ये 69% अभी शो कर रहे हैं, तो ये हमें ना 70% या 75% रिक्वायर्ड होती है, तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ करने के लिए ये 2-3 बर्तनों में मैंने पानी रख दिया है, यानी पहले पानी इधर रखा हुआ था
ठीक है। और फिर इसमें रखा, फिर तीसरे नंबर पे ये मज़ीद छोटे बर्तन में मैंने, स्टील का बर्तन है, इसके अंदर ये रख दिया। अच्छा, तो अब बाकी जो अंडे रह गए हैं उनकी मैं आपको बताता हूँ स्टेटमेंट। इनकी सिचुएशन इस तरह है कि ये देखें, ये एक एग है, ये देखें अगर आप, और इसी तरह ये दूसरा एग है। अब देखें इनका जिस्म सारा बना हुआ है इनका, ये इसकी चोंच है चूजे की, इसकी भी चोंच बाहर निकली हुई है, यानी जहाँ पे इनकी चोंच होती है ना, ये वहाँ पे अंडे को स्क्रैच कर देते हैं, वहीं से अंडे को ये खोल के बाहर निकलते हैं। और इसके अलावा ये है, और ये देखें इसके ऊपर कीड़ियाँ चढ़ी हुई हैं। असल में हुआ यूँ था कि मैंने टोटल 11 अंडे रखे थे, जिनमें से एक अंडा तो शुरू से ही ख़राब हो गया था, तो उसके अंदर बच्चा बना ही नहीं था, एम्ब्रियो बना ही नहीं था। वो उसका अंदर जर्दी थी, वो गंदी गाढ़ी जर्दी माइल हो गई थी, वो फेंक दिया था। फिर जब 18 दिन पूरा हुआ ना, तो एक अंडा फट गया था, बस्ट कर गया था, तो उसके अंदर भी चूज़ा बना हुआ था, लेकिन पता नहीं वो बस्ट क्यों कर गया था। शायद हीट बहुत ज़्यादा हो गई थी, या हीट तो ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि बाकी भी अंडे पड़े हुए थे, वो बस्ट इस वजह से कर गया होगा, शायद उसका एम्ब्रियो वीक था या उसका छिलका वीक था, तो 18वें दिन वो बस्ट कर गया। अब ये देखें, जब 19वां या 20वां दिन हुआ है ना, इन्होंने ये चारों अब चूज़े सही बने हुए हैं, अंदर जिस्म इनका पूरा है, लेकिन मसला ये हुआ कि जब 20वां दिन शुरू हुआ ना, तो मैं ऑफिस चला गया, तो लाइट ऑफ हो गई, तकरीबन घर की लाइट ऑफ रही है तकरीबन 40 घंटे। तो उस दौरान क्योंकि इनक्यूबेटर का टेम्परेचर बहुत कम हो गया था जब लाइट ऑफ हुई, तो क्योंकि 37.5 डिग्री रिक्वायर्ड होता है, तो ये चूज़े मेरे ख्याल से उस वक़्त इन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन ये इनक्यूबेटर का टेम्परेचर एकदम से गिरने की वजह से ये मर गए बीच में। देखें चारों का जिस्म बिल्कुल ठीक है, और इन्होंने स्क्रैच भी किए अंडे बाहर निकलने के लिए, और अंडे भी बड़े साइज़ के हैं ये, तो इनकी यानी इसी में डेथ हो गई। अब ये 4 अंडे ज़ाया हो गए हैं, 2 वैसे फट गए थे, तो 6 हो गए, 3 चूज़े निकल आए हैं, 9 हो गए। और अभी बाकी आप ये देखें, ये एक एग है अभी, इसके ऊपर मैंने 1 इसलिए लिखा था कि ये असल में एक दिन लेट रखा था इनक्यूबेटर में। अब आज इसको भी 21वां दिन हो गया पूरा, लेकिन बीच में तकरीबन 40 आवर्स लाइट बंद रही है, तो पता नहीं इसकी क्या पोजीशन है। क्योंकि वैसे इसको चेक करने का यही तरीका है कि इसको जब हिला के देखते हैं ना 7 दिन बाद, अंडे को ऐसे हिला के देखें कान के पहिए पास, तो अगर तो बच्चा बन जाता है, फिर इसमें से ना वो पानी की आवाज़ नहीं आती, यानी हो जाए। क्योंकि अब ये जो 4 अंडे हैं ये तो बिल्कुल ज़ाया हो गए, ये तो अब फेंकने वाले हैं। तब देखें अंडा ये ठोस लग रहा है, यानी इसके अंदर कुछ चीज़ है, लेकिन पता नहीं वो एम्ब्रियो इसका बना है, बच्चा डिलीवर होगा या नहीं। और ये एक और है, ये देखें इसको क्रैक पड़ गए, ये देखें ये 3 दिन लेट रखा था, इसके ऊपर 3 लिखा हुआ है, ये 3 दिन लेट रखा था, इसके ऊपर ये क्रैक पड़ रहा है हल्का हल्का सा। तो अभी यानी इसको ये तकरीबन 20 दिन हुए हैं या 19 दिन हुए हैं सॉरी, अभी इसको 19 दिन हुए हैं, जब 21 पूरे होंगे तो शायद इसमें से चूज़ा निकल आए, क्योंकि ये भी अब ठोस लग रहा है, हिलाने से इसके अंदर से अंडे की जर्दी की आवाज़ नहीं आ रही अब। तो इनको हम वापस रख देते हैं। आप देखें ये 3 वाला है, वो 1 वाला है, तो अभी देख
अच्छा, तो जो हम बात कर रहे थे वो जो 4 अंडे हैं वो तो मैंने अब फेंक दिए हैं, क्योंकि वो उनमें कीड़े वगैरह पड़ना शुरू हो गए थे। तो अब ये देखें इनक्यूबेटर के, अब मेरे पास ये 2 अंडे रह गए हैं, जो एक दिन लेट रखा था और दूसरा 3 दिन लेट रखा था। तो ये हाइग्रोमीटर की हम बात कर रहे थे। अब देखें करंट टेम्परेचर कितना है, इनर साइड का यानी 39.2 डिग्री सेंटीग्रेड है और आउटर साइड का 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसको अब देखें हम, अगर थोड़ा सा इसको स्टडी कर लें तो ये देखें, ये डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों दिए हुए हैं। जब इसको प्रेस करेंगे तो ये देखें, ये डिग्री फ़ारेनहाइट में आ गया, और यानी अब डिग्री फ़ारेनहाइट में जो इनर साइड का टेम्परेचर है वो 102.5 डिग्री है, और आउटर साइड का जो डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है वो 85.1 है। और उसके साथ अगर आप देखें तो ये 7% भी दी हुई है। अब ये परसेंटेज ह्यूमिडिटी की है, यानी ह्यूमिडिटी ये सिर्फ बॉक्स के अंदर की शो करेगा। देखें 64% हो गई है, और अभी दिन के तकरीबन 1:30 बज रहा है, यानी 1:32 हुए हैं। उसके अलावा इसमें एक ये ऑप्शन है मैक्सिमम मिनिमम, लेकिन इसको प्रेस करते हैं तो ये देखें इनर साइड का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो शो कर रहा है। वो कितना है, 114.2 डिग्री फ़ारेनहाइट है। 102 हो गया, एकदम से चेंज हो गया। और मेरे ख्याल से 104 था शायद ये। और आउटर साइड का जो डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है वो 84.9 है। और अगर हम इसको कन्वर्ट करें डिग्री में, आप देखें 38.8 है इनर साइड का और 29.4 है आउटर साइड का। उसके अलावा इसमें 2 बटन और हैं, मोड है और एडजस्टमेंट है, कि आप इसका टाइम एडजस्ट कर सकते हैं, और अलार्म वाली भी इसमें है एक ऑप्शन। तो ये है हमारा टेम्परेचर ह्यूमिडिटी क्लॉक, जिसको हम मार्केट में हाइग्रोमीटर कहते हैं। तो ये मुझे तक में मिला था 500 रुपये का, और इसको HTC2A भी कहते हैं। अब 2A इस वजह से कहते हैं, ये डबल फंक्शन है, यानी ये इनर और आउट दोनों साइड का टेम्परेचर शो करता है। एक होता है HTC1 है, वो सिर्फ इनर का टेम्परेचर ही शो करता है, उसमें एक ही सेंसर लगा होता है। इसमें 2 सेंसर लगे हुए हैं, जैसे कि पहले आपको दिखाया है कि ये वाइट वायर वाला जो बॉक्स के बाहर जा रहा है ये आउटर सेंसर है, और इधर से ये इस साइड पे आ रहा है। और इसके बाद इनर सेंसर इसके अंदर बिल्ट इन होता है, इसलिए इसको HTC2A कहते हैं। और ये बल्ब जो है ये तकरीबन 60 रुपीज़ का आया था। ये फ़ैन था तकरीबन 50 रुपीज़ का, ये ब्रादा वगैरह फ्री में ही मिल गए थे, ये जो छोटे मोटे बर्तन हैं। तो इसमें जो मेन खर्चा था अडाप्टर का हुआ था। ये जो अडाप्टर है ये तकरीबन 100 रुपये का मिला था। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें ये डिजिटल थर्मोस्टेट है, ये तकरीबन 408 रुपये का मुझे मिला था, 405 का था शायद। ये दराज ऐप से ना मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। ये गुजरात में एक है टेक्नो शॉप के नाम से, तो draz.pk से मैंने ये घर पे डिलीवरी करा ली थी। और ये होल्डर है तकरीबन 20-25 रुपये का। यानी ओवरऑल जो इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी है कुछ वायर वगैरह मिला के और ये फिटिंग वगैरह करके इसकी तकरीबन 500 से 600 रुपया, यानी इसमें मेरा इनक्यूबेटर तैयार हो गया। अब देखें जो कुछ अंडे खराब हुए हैं वो जस्ट इस वजह से हुआ है कि लाइट बंद हो गई थी आखिरी दिनों में, क्योंकि लाइट अगर 2-3 घंटे के लिए बंद हो तो इतना मसला नहीं होता। और जब लाइट चली जाती है ना 35 या 40 घंटे के लिए, क्योंकि तकरीबन एक दिन और एक रात लाइट बंद रही थी, तो यानी तकरीबन 30-35 घंटे मिनिमम लाइट बंद रही है। तो उस टाइम मैंने भी गौर नहीं किया, तो फिर बिजली भी बहुत चमकी है और इसमें बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है पिछले दिनों में, चंद दिनों में, तो जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत नीचे गिर गया था। इसमें अगर लाइट ना बंद होती ना, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होती, तो फिर ये प्रॉब्लम ना आता। लेकिन ये है कि अभी भी उम्मीद है ये दोनों में से इंशाल्लाह चीज़ें निकलेंगे, और बाकी 3 तो अभी इनक्यूबेट हो चुके हैं। तो चले आए अब उनकी तरफ चलते हैं और उनका हाल देखते हैं।
ये दूसरा बॉक्स है, ये वो बॉक्स है जिसके अंदर यानी जो फर्टाइल हो गए हैं उनको रखा हुआ है। अब इसके नीचे पहले मैंने ये कुछ जो एक्स्ट्रा पेपर थे ये डाले हैं ताकि देखें अब इनकी ये गंदगी वगैरह हो। कुछ पानी भी इन्होंने गिराया हुआ है, ये कार्नर में पानी रखा है, ये भी कोई आम पानी नहीं है, इसका मैं आपको बताता हूँ। तो अभी देखें ये 3 चूजे यानी अभी तक 21 दिनों में हाथ में आए हैं। अब देखें इनके अंदर एक अच्छी चीज़ है, ये तीनों जहाँ भी होते हैं ना इकट्ठे ही बैठ जाते हैं। तो अब ये अंडे का छिलका इसके साथ चिमटा हुआ है, क्योंकि असल में ये इसके जिस्म के साथ चिमटा हुआ है, इसलिए खींचने से हो सकता है खून निकल आए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ये खुद ही आस्ता आस्ता अगर, क्योंकि ये भी ना असल में इसने अंडे का छिलका तोड़ा था, लेकिन क्योंकि लाइट ऑफ हो गई थी तो फिर से बाहर नहीं निकलने हो रहा था। तो इसको ना मैंने खुद यानी अंडे के छिलके को थोड़ा तोड़ के इसकी हेल्प की है बाहर निकलने में। अगर बाकियों को भी मैं हेल्प करता तो शायद वो भी बच जाते, लेकिन वो अंदर ही पड़े पड़े मार गए, और वो थे भी इसके मुकाबले में ज़्यादा हेल्थी थे। अब देखें इसको अगर मैं उठाऊं तो ये देखें टांगे वगैरह ठीक है इसकी, और ज़ोर भी सही लगा रहा है। तो उम्मीद है कि ये ना 5-6 घंटों में इसका जो छिलका है वो इससे खुद ही अलग हो जाएगा। और अगर आप इसकी आंखें देखें आपको नज़र आ रही हैं इसकी आंखें खुली हुई हैं, लेकिन ये जो चूज़ा है ये वाला ब्लैक वाला, इसको देखें अब इसकी भी आंखें खुल गई हैं, लेकिन कल तक इसकी आंखें बंद थी। तो मैं काफ़ी परेशान था, पता नहीं ये कैसे खाए पिएगा। देखें अब इसने फिर बंद कर ली है, इसकी आंखें बंद कर ली हैं। और ये वाइट वाला माशाल्लाह सबसे ज़्यादा एक्टिव है, ये देखें इसकी आंखें खुली हुई हैं। ये मेरे पास ने कोई नर और मादा रखी हुई हैं मुर्गियाँ मुर्गे छत के ऊपर, तो उन्होंने अंडे दिए थे जो फर्टाइल एग थे, तो उनसे ये मैंने इंक्यूबेशन करवाई है। तो ये देखें ये मार रहे हैं एक दूसरे को। इनमें से ये जो वाइट वाला ये सबसे ज़्यादा एक्टिव है। और ये देखें ये छिलका इसके साथ जो लटका हुआ है ये थोड़ा सा इसके जिस्म का हिस्सा इसके साथ लटका हुआ है। तो बाकी अब ये देखें अब इनको मैंने यही जो मुझे पता चला है एक्सपीरियंस से और कुछ लोगों से मैंने सीनियर से सीखा है, वो ये कह रहे हैं कि आपने इनको यानी 48 घंटे, जब ये आप देखें जिस तरह ये अभी निकला आज ही निकला ये बाहर, तो कह रहे हैं आपने इनको 48 घंटे यानी 2 दिन कुछ भी खाने पीने को नहीं देना, ताकि इनके अंदर, क्योंकि अंडे की जर्दी से बनते हैं, तो इनके जो नमी होती है और जो डाइजेशन सिस्टम है वो थोड़ा सा अपनी पोजीशन में आ जाए। अब देखें ये चूज़ा कल इससे बिल्कुल नहीं चला जा रहा था वाइट वाले से, आज ये काफ़ी बेहतर हो गया और अभी आवाज़ भी निकाल रहे हैं और आंखें भी इसकी खुली हुई हैं फुल। तो फिर उन्होंने ये कहा कि एक तो आपने इनको 2 दिन कुछ नहीं देना खाने पीने को, 2 दिन बाद इनको नरम खुराक देनी है, जिस तरह रोड आटा हो गया या फीड आती है इनकी बारीक पिसी हुई वो मिल जाती है पोल्ट्री वालों से। और ये पानी है, ये पानी इस तरह था कि पहले इसको उबाला है, तो इसको उबाल के उसके बाद देखें पानी में पीने जा रहा है, फिर वापस आ गया। तो इस पानी को उबाल के इसमें यानी 1 किलो पानी के अंदर 1 बड़ा चम्मच चीनी ऐड करनी है। तो जब वो ठंडा हो जाए फिर इन चीज़ों को देना है, यानी ये इसको कहते हैं फ्लैशिंग के लिए, यानी मीठा पानी इसलिए देते हैं ताकि इनके जिस्म में कोई बीमारी वगैरह है तो वो फ्लैशिंग हो जाएगी, तो ये देखें इनके पहाने के रास्ते वो ख़त्म हो जाएगी। तो अब देखें अभी ये कोशिश कर रहे हैं आस्ता आस्ता कुछ खाने की। अब देखें ये अगर आप लोग देखें तो देखें अब ये चूज़ा बिल्कुल ठीक है, बस ये जो अंडे का छिलका साथ लगा हुआ है ना, अब इसको खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन
देखें ये ब्लैक, ये वाइट वाला ब्लैक को मार रहे हैं, लेकिन ये है कि ये अंडे के छिलके की वजह से देखें आपस में एक दूसरे को चोंच मार रहे हैं, तो इस छिलके की वजह से ये फंसा हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि इसको काट देना चाहिए। देखें इसके जिस्म का कुछ हिस्सा अभी तक इसके साथ चिपका हुआ है, तो ये देखें ये मैंने काट दिया है। तो ये देखें ये इस छिलके में, इसके अंदर अंडा था, जर्दी और पानी होते हैं, तो देखें ये जर्दी अभी भी हल्की हल्की है, ठीक है। लेकिन ये है कि ये देखें ये अंडा ये निकला इसमें से, और तो ये पानी है फ्लैशिंग वाला, यानी इसमें चीनी मिली हुई है, शुगर डाल के देना है ताकि इनकी सेहत बेहतर रहे। तो कहते हैं कि 2 दिन बाद देखें, अब इसको थोड़ी आदत पड़ गई है कुछ खाने की, ये चोंच मार रहे नीचे। हम पहले 2 दिन ये बिल्कुल कुछ भी नहीं खा पी रहे थे। अब देखें ये देखें ये इसका जिस्म है, और ये देखें आंखें इसकी खुली हुई हैं, माशाल्लाह एक्टिव है काफ़ी। तो ठीक हो जाएगा कुछ दिन तक। तो इनकी ये खसूसियत है कि ये जहाँ भी बैठते हैं ना इकट्ठे ही बैठते हैं, क्योंकि इसकी जो मुर्गी जिसके अंडे थे वो भी ब्लैक कलर की थी, ब्लैक और वाइट थी, ये बीच में आ गया वाइट, लेकिन ज़्यादा यही ब्लैक और वाइट थे। ये देखें ये 2 ब्लैक हो गए अब, और ये एक वाइट आ गया। अब जिस तरह ये ब्लैक चूज़ा बहुत वीक है, कल ये दोनों भी बहुत वीक थे, ये वाला वाइट भी और ये दूसरा ब्लैक भी, लेकिन आज इनको तकरीबन दूसरा दिन हो गया, तो इसलिए वो काफ़ी एक्टिव हो गए। लेकिन ये चूँकि आज ही निकला है, तो कहते हैं कि शुरू के 8-10 दिन इनको अंधेरे में ही रहना चाहिए, यानी ऐसा देखें वो अपने लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आस्ता आस्ता ये सेट हो जाएंगे, फिर इनको फीड भी डालना शुरू कर देंगे। यानी सबसे पहले यही कहते हैं कि आपने ये चीनी वाला पानी देना है। तो अब इसके अलावा वो कोई ख़ास बात है नहीं डिस्कस करने के लिए। तो कहते हैं कि इनके लिए बॉक्स ऐसा बनाना चाहिए जो नीचे से बिल्कुल यानी साफ़ हो, नमी वगैरह ना हो, खुश्क हो, क्योंकि इनके जिस्म में नमी होती है, जब ये अंडे से निकलते हैं ना तो वो सेट होने में कुछ टाइम लग जाता है। और अब डब्बा भी ऐसा हो जो हवादार हो। देखें ये मैंने बॉक्स रखा हुआ है, लेकिन यह है कि इसको बस मैं ऊपर से हल्का सा बंद कर देता हूँ, उसमें ये देखें ये हवा वगैरह भी और रोशनी भी इसके अंदर कुछ ना कुछ रहती है। इसमें गर्मियों के दिन है तो इस वजह से टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर भी नॉर्मल है। तो ये थी जी हमारा इंक्यूबेशन का रिज़ल्ट। तो बाकी इसके बाद अब 2 अंडे हैं जो इस इंक्यूबेटर के अंदर पड़े हुए हैं। तो आप देखें इस इंक्यूबेटर के अंदर 2 अंडे पड़े हुए हैं, तो उनको 2-3 दिन और देखते हैं कि उनका कैसा रिज़ल्ट रहता है। तो इस वीडियो को यहीं तक ख़त्म करते हैं, काफ़ी लेंथी हो गई है। तो अगर कोई मज़ीद सजेशन है या कोई आप इसको एडवाइस करना चाहते हैं कि इसमें कैसे बेहतरी लाई जा सकती है। अब मैंने ये इंक्यूबेटर बनाया तो है, लेकिन ये पोर्टेबल नहीं है। देखें ये कार्टन है, इसको हल्का सा पानी लगा तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए इसको खुशी जगह पे रखा हुआ है। और मैंने इसको 21 दिन एक ही जगह पे रखा है, कहीं पर भी मूव नहीं किया, क्योंकि मूव करने से ना तो कोई ना कोई चीज़ बीच में पानी पड़ा होता है, बरादा होता है, वो गिर जाता है, अंडे भी डैमेज होते हैं ज़्यादा हरकत देने से। तो इसको एक ही जगह पे फिक्स रखा है। तो अब मेरा इरादा है कि 11-12 अंडे दोबारा इकट्ठे करके इंशाल्लाह फिर इंक्यूबेशन पे लगाएंगे।